और आज हम पहुंच गए फुरफुरा शरीफ। सबसे पहले तो तालियों के साथ यहाँ की जनता का स्वागत जो आज राष्ट्र तिलक में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। देखिए, एम फैक्टर, क्या धर्म की राजनीति जो चुनावों के इर्द गिर्द खेली जाती है उसमें माना जाता है कि फुरफुरा शरीफ और जो मुस्लिम वोटर पर उसका वर्चस्व है वो हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उनका दबदबा रहता है। ऐसे में हर पार्टी, अब देखिए आज मुस्लिम वोटर चौराहे पर जैसे खड़ा है, एक तरफ उसके सामने है आईएसएफ, अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी और उनका गठबंधन, वो गठबंधन जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है। दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, टीएमसी, जो कि पारंपरिक रूप से उन्हीं के साथ अभी तक चुनावों में जाते थे, और तीसरी तरफ अब असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं। किधर जाएगा मुस्लिम मतदाता, इन सब पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ये जो आज हमने देखा है, एक अलग ही लड़ाई छिड़ गई है कि ममता बनर्जी की चोट की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, दिलीप घोष कहते हैं वो बर्मुडा पहने, इन सब पर क्या सोचती है, क्या है यहाँ के मुद्दे, सब पर चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो आज हमारे साथ चर्चा में मंच पर शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले टीएमसी की तरफ से हमारे साथ मंच पर है विजय सागर मिश्रा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शशि सिंह जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। विजय सागर मिश्रा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शुभाशीष दत्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शमसुर अली मुलोक साहब जो कि प्रवक्ता है आईएसएफ के। देखिए, हमारे जो दर्शक आईएसएफ समझना चाहते हैं, ये रिपोर्ट मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर तो आप लोग समझ ही जाएंगे, लेकिन आईएसएफ इज इंडियन सेक्युलर फ्रंट और पीरजादा थे जो अब्बास सिद्दीकी जो पीरजादा थे, उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम वोट बैंक किसी की जेब में नहीं रहेगा, अपनी पार्टी बनाऊंगी। लेकिन क्या उनका कुछ असर हो पाएगा? हमने ये जाकर फुरफुरा शरीफ के मजार और आसपास के इलाकों में जाने की कोशिश की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर सवालों की बौछार। ये बंगाल का संग्राम है और इस संग्राम में आज हम पहुंच गए हैं फुरफुरा शरीफ। जिस मुस्लिम मतदाता की इस बार बहुत चर्चा हो रही है चुनाव में, उसी में आज हम आपको बताएंगे फुरफुरा शरीफ से कि वो मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है। ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 27 से 30% मुस्लिम मतदाता है। किस तरफ वो जाएगा, इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर रहती है। एक तरफ जिन जिलों में असर माना जाता है फुरफुरा शरीफ का, आपको बता दें लगभग 30% ये जो मुस्लिम मतदाता के होने की बात होती है, चाहे वो हावड़ा हो, दिनाजपुर हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, हुगली डिस्ट्रिक्ट हो, इन जिलों में माना जाता है कि एक दबदबा जरूर रहता है। लगभग 90 ऐसी सीटें हैं जिस पर यहाँ की राय निर्णायक साबित हो सकती है। किन किन पार्टियों में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी जो यहीं के पीरजादा हैं इसी फुरफुरा शरीफ के। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टीएमसी, ममता बनर्जी के लिए क्या है, और फिर वो तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार में काफी कुछ किया था, जहां असदुद्दीन ओवैसी जो चुनावी मैदान में यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं। तो आज जानते हैं, जिसको हर कोई अपना कहता है, दावा करता है कि ये उनकी तरफ है, वो वोटर, वो मुस्लिम मतदाता दरअसल क्या सोच रहा है, क्या खुलकर अपनी राय जाहिर करने को तैयार है। क्या की मतलब क्या बिजली, पानी, सड़क, नौकरी क्या चाहिए और किसके साथ है? ममता दी के साथ है, अब्बास सिद्दीकी के साथ है या ओवैसी के साथ है? किसकी तरफ है? ममता बनर्जी। अच्छा, আমরা মমতা দিদিকে চাই। মমতা দিদি অনেক সুবিধা সুযোগ দিচ্ছে, সব দিক থেকে আমাদের সুবিধা হচ্ছে। अजमेर शरीफ के बाद यही वो फुरफुरा शरीफ में मजार है जहां पर जिसे दूसरा स्थान एक तरह से मुस्लिम्स के लिए माना जाता है, जहां वो पहुंचते हैं। और हमारे साथ जिनका ये मजार है हजरत साहब का, उन्हीं के तोहा सिद्दीकी जी जो यहाँ पर पीरजादा तोहा सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उन्हीं वंशज से हैं। तमाम पार्टियां आ रही हैं, सब कह रही हैं कि हमको अब आप, मुझे तो लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो चौराहे पर खड़ा है, उसको पता नहीं है इधर आपके अब्बास सिद्दीकी जी हैं, इधर टीएमसी है, इधर लेफ्ट है, कांग्रेस है, उधर ओवैसी जी भी आ गए हैं। किधर जाएगा वो? सबने क्या क्या कहा और आपको किस में दम दिखता है?
एक बात सुनिए, ये जो बंगाल जो है ना, ये हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ बंगाल में एक साथ रहते हैं। भारत स्वाधीन होने के बाद जो वोट हुआ, सीपीएम बोलते हैं हम अच्छा काम किया, कांग्रेस भी बोलते हैं हम अच्छा काम किया, तृणमूल भी बोलते हैं हम अच्छा काम किया। तो यहाँ का बंगाल का आदमी जो अच्छा काम किया है उसको वोट डाले। तो सबसे बड़ा है इस बार, सबसे बड़ा मुद्दा ये बात में है, दीदी का जो उन्नयन है यहाँ पे बंगाल में, सबसे बढ़िया वो काम किया। बस सबसे अच्छा काम किया वो दीदी जो है, कोई धर्म के लिए कुछ करता नहीं है, सब धर्म के लिए दीदी काम करता है बंगाल। ओवैसी साहब या अब्बास सिद्दीकी, किसी के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा। अजमेर शरीफ के बाद इसी मजार पर मुस्लिम पहुंचते हैं, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीकी इस मजार में लोगों को बहुत विश्वास है। और यही फुरफुरा शरीफ की वो मजार आप कह लीजिए जहां से इस बार की राजनीति में बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसी पर ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे फुरफुरा शरीफ से। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज तिलक के मंच पर। तो चलिए सवालों की बौछार करते हैं, छोटा छोटा जवाब, फिर लोगों के सवाल लेंगे। आपके साथ में मिश्रा जी शुरू करना चाहती हूँ। क्या अब्बास सिद्दीकी के आने से एक खतरा मंडरा रहा है? जिस 30% पे आप लोग अपनी अभी तक छाती ठोकते थे, क्या वो फिसल जाएगा हाथ से? एम फैक्टर। बंगाल की जनता यह तय कर चुकी है कि बंगाल का विकास कौन किया है और भविष्य किसके हाथ में है। इसका जो 10 वर्ष में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, 67 ऐसे प्रकल्प हैं जिन प्रकल्पों के माध्यम से जन्म से लेकर के मृत्यु तक तमाम लोगों को सुजोग और सुविधाएं ममता बनर्जी दे रही हैं, धर्म से हटके। और ममता बनर्जी एक ऐसी नदी है कि जिस पवित्र नदी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक जगह उस नदी पे जाते हैं और नहाते हैं, स्नान करते हैं। उस नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। वो कह रहे हैं एक ही नदी है जिस पर जाते हैं सारे स्नान करते हैं। धार्मिक सद्भाव, क्या धार्मिक सद्भाव की वाकई प्रतीक है ममता बनर्जी? शशि जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है, और जिसको लेकर के उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है उनके लिए भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया है। पश्चिम बंगाल में आज नौकरी नहीं है, पश्चिम बंगाल में आज स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल में आज यहाँ पे महिलाओं के संग जो दुर्व्यवहार, दुर्नीति हो रही है, आज हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मरना पड़ रहा है। आज का मैं घटना बताऊं, आज भी हमारे एक कार्यकर्ता को मारा गया है। ये बंगाल की परिस्थिति है, ये बंगाल की उन्नति और उन्नयन है जिसपे कि ये ताल ठोक रहे हैं। बंगाल और राज्यों से देश में 50 वर्ष पीछे चला गया है। सिंगूर को इन्होंने बंद करवाया। आज कहीं पूरे बंगाल में आज बेरोजगारी है, बेरोजगारी आज पूरा मुंह बाए खड़ी हुई है। ठीक है मुल्क साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अब्बास सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल सिद्दीकी साहब आपसे यही है, और वो सीधा है, क्या आप खुलकर धर्म की पॉलिटिक्स रच रहे हैं? वरना जो कल तक पीरजादा थे, आज उन्हें राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए मैडम, मेरा मानना है पॉलिटिक्स किसी धर्म को लेके नहीं होता। राजनीति राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवासी की सेवा करने के लिए होता है। तो लिहाजा पहले अगर कोई बोले जो हम मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा संविधान का भी खिलाफ है, गलत बात बोल रहे हैं। दूसरा बात है किसी के लिए किसी का वोट खत्म हो रहा है, किसी का वोट आ रहा है, ये सब भी गलत बात है। सबको लड़ने का अधिकार है, जिसका पसंद है उसी को साथ में जाएंगे। किसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, ये सब कहने से ये आदमी का दिमाग हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब कहने से ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, एक और सवाल ले रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में है, और इधर ममता बनर्जी भी कहती है कि 30% तो उनके साथ है। तो फिर ऐसे में ओवैसी साहब वाला भी पूरा इक्वेशन एक वक्त पर आप लोग अलायंस भी करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया, उस पर क्या कहना है आपका? और कैसे बाजी कैसे खींचेगा? देखिए आपकी उम्र ही कम नहीं है, ममता बनर्जी कहते हैं और जो बाकी नेता हैं ये लोग कहते हैं कि आप समझदारी से नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा अपनी तरफ सबको करना। नहीं, हम
हम क्यों नहीं सोचेंगे कि हम जहाँ कैंडिडेट देंगे वहाँ हिंदू भाई हमको वोट नहीं देंगे, हिंदू माँ नहीं देंगी, हिंदू बहन नहीं देंगी। ये सब बात जो लोग करते हैं, इन लोगों का बात से हिंदू भाई को थोड़ा ये लोग तकलीफ दे रहे हैं, हिंदू भाई को कम्युनल बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों हिंदू भाई मुसलमान की वोट नहीं दे सकते, मुसलमान हिंदू को वोट नहीं दे सकते? आज तो बहुत साल से चले आ रहे, मुसलमान कैंडिडेट को हिंदू ने वोट दिया, हिंदू कैंडिडेट को मुसलमान ने वोट दिया। ये सब जो बोल रहे हैं गलत बात बोल रहे हैं। दूसरा बात है ऐसी सब आ रहे या नहीं आ रहे हो तो हमको मालूम नहीं। ठीक है, बात है ऐसी सब आ रहे या नहीं आ रहे हो तो ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। एक बार मुल्क साहब आपके पास आते हुए, वो तो कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं होगा, लेकिन मामला तो वही दिखता है ना। आपको लग रहा था कि पीरजादा थे, मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं किया ममता दी ने, इसलिए वो चुनावी मैदान में आए। क्या ये सच नहीं है? नहीं, पहले बात यह है कि बायस्ड होके प्रश्न करना एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो संविधान हमको ऑर्डर दिया है, हिंदुस्तान के जो संविधान, उसमें कहाँ बोला गया है कि कोई धर्म नेता राजनीति नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान के संविधान अगर अधिकार दिया है तो ये सवाल इंडिया टुडे को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान विरोधी है। हिंदुस्तान के संविधान को सामने रखते हुए आपको सवाल करना चाहिए। ये मेरा पहला सलाह है आपसे। कोई बायस होके हमें मत दीजिए, आप सलाह अपने आप को दीजिए और सवाल का सामना कीजिए। जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे, आप मेरी बात सुनिए पहले। वही तो आप ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह यूज किया, उसका जवाब दीजिए। हिंदुस्तान को संविधान, क्या ममता बनर्जी ने मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह यूज किया, ये खुद अब्बास सिद्दीकी का कहना है या नहीं है? हाँ, सही बात हाँ है। या ना? सही बात। उसी पर सवाल पूछा, आपको खलबली क्यों मच गई साहब? नहीं, पहले आप बोले, पहले आप बोले ना सांप्रदायिकता के आधार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या धर्म के आधार पर ये पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं मुस्लिम्स का नेता बनना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक वोट बैंक की तरह यूज किया गया? नहीं, कौन बोला कि अब्बास सिद्दीकी मुसलमान का नेता बनना चाहता है? ये कौन बोला कि अब्बास सिद्दीकी मुसलमान को नेता बनना चाहता है? ठीक है, आप बताइए फिर क्या आपका रोड मैप है, वो बताइए ना। अब्बास सिद्दीकी के जो दल है, इंडियन सेकुलर फ्रंट के करीबन 1/3 जो कैंडिडेट्स है वो नॉन मुस्लिम है। अगर अब्बास सिद्दीकी मुसलमान को लीडर बनना चाहता था तो विक्रम चटर्जी को, तापस बनर्जी को, गौरंग दास को यहाँ कैंडिडेट नहीं किया जाता था। इसीलिए प्रयास किया जाता है, ठीक है, ये प्रयास किया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी साहब कम्युनल है, अब्बास सिद्दीकी साहब सिर्फ मुसलमान का लीडर है। अधीर रंजन जी लग रहा था थोड़े नाराज है। एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में हुई थी, क्या ठीक से सद्भाव है? आप तीनों जो एक साथ लड़ रहे हैं, और माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी शीर्षस्थ है, राहुल गांधी प्रचार के लिए एक बार भी अभी तक वेस्ट बंगाल में नहीं आए हैं। क्या हो गया ऐसा? देखिए, आप बार बार यूं बोल रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। देखिए, यहाँ पे सारे आदमी है, ये जांगीपारा में हो रहा है, हम यहाँ के भूमिपुत्र है, हम यहाँ पे जन्मे हैं। तो हमारा, सुनिए मैडम जी, एक बात सुनिए, कितनी सीटें हमारा देखिए, अधीर रंजन जी अब्बास सिद्दीकी विमान दाना यहाँ पे काफी है, बड़ा नेता का कोई जरूरत नहीं। हम सप्ते पे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं सप्ते पे, काफी है। वो कह रहे हैं यहाँ के धरती पुत्र चुनावी मैदान में काफी है, उनको जरूरत नहीं है राहुल गांधी की। जरूरत नहीं, राहुल गांधी जरूर आएगा, राहुल गांधी जरूर आएगा, जरूरत है, लेकिन आप काफी है। लेकिन देखिए मैडम जी, एक फिर से सेकंड टेक टू हाँ, एक मैडम जी दी जरूरत की बल, ये जो बीजेपी है ना, भाजपा यहाँ का, हम अभी तो कांग्रेस और राहुल गांधी पे बात हो रही थी, अब आप बीजेपी पर ऐसे लिखने लगे। इसका खुद का बलबूते पे खड़ा होने का पार्टी नहीं है, इसलिए उसको दिल्ली से लीडर को आना भाई, इसलिए नहीं है। आप जवाब दीजिए। मैं पहले भाजपा सवाल कौन पूछेगा के तरफ से जो आरोप लग रहे थे, मैं उसका उत्तर दे दूं। हाँ, जल्दी से। उन्होंने जो आरोप लगाया, गैस का दाम 1000 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया, 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ, 15 लाख रुपए करके प्रत्येक बैंक अकाउंट होल्डर के खाते में देने का वादा, वह नहीं हुआ, और सरकारी संस्थान रेलवे बेचने का जो
सरकारी संस्थान बेचे जा रहे ठीक हैं। है। इससे क्या देश का भला होगा? जनता जानती है और बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि केंद्र में आप कर नहीं पाए आ रही है। ठीक है, केंद्र में आपने जो वादा किया था आप कर नहीं पाए, तो लोग बंगाल में कैसे भरोसा कर लेगा? नौकरी तो वहां भी क्या था? जवाब दीजिए। केंद्र में हमने आवास योजना दिया, हमने शौचालय योजना दिया, हमने जन धन खाता खुलवाया, हमने उज्ज्वला योजना दिया, हमने अटल पेंशन योजना दिया, हमने प्रधानमंत्री बीमा योजना दिया। हम यहाँ बंगाल को 1000 करोड़ रुपया अम्फान के समय में दिया। हमने हमेशा जो कहा है वही किया है। धारा 370 खत्म किया, 35A खत्म किया। हमने जो कहा है वही बनाया किया है। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं, आप बोले। हम बोलेंगे। एक सेकंड बोल रहे हैं कि आप माइक मत छुइए प्लीज, माइक कोई नहीं छुएगा। अब मैं आ रही हूँ, माइक सवाल हम बोल रहे हैं। बोलिए इनसे बोलिए। भूल गए सवाल? खड़ा होकर बोले बोल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट उनसे पूछना चाह रहा हूँ, रावण के लंका में तेल है 40 रुपया और राम के देश में 100 रुपया क्यों? यही अच्छे दिन का सरकार है, यही अच्छे दिन का है। 30 रुपए के आसपास टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, देखिए एक सेकंड, अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो फिर सवाल जवाब का क्या मतलब है? प्लीज चुप रहिए, उनका जवाब सुनिए। अंजना जी, हाँ। उनका ऑडियो दीजिए, माइक में यहाँ ऑडियो नहीं आ रहा है उनका। बोलिए शशि जी, बोलिए। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो 30 रुपए के आसपास है। 1 रुपया इन्होंने कम किया, ये 30 रुपया क्यों नहीं कम कर देते हैं? इनको बोलिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है, अगर ये इतनी रहनुमा बनते हैं लोगों का। मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश की नागरिक हूँ और ये सवाल पूछना है मेरा। जब कोरोना आया था देश में, जब कोरोना का खतरा बढ़ा था, तब जितना श्रमिक है, गोल का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, कपड़े का व्यापारी है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कौन लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी। तब क्यों नहीं आया? तब अदित चौधरी लाया था। हाथरस में जो रेप कांड हुआ था, हाथरस में लड़कियों को कैसे बंगाल में सुरक्षित करेंगे बीजेपी? यहाँ महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे? जवाब दीजिए। आप उनकी माइक ले लीजिए प्लीज, ऑडियो यहाँ पर उनकी माइक में नहीं आ रहा, ठीक कीजिए। बोलिए जल्दी, बोलिए। यहाँ पे वर्धमान में जो हुआ, पार्क सर्कस में जो हुआ, यहाँ नदी का, यहाँ आप लोग जवाब सुनेंगे नहीं फिर क्या फायदा है? यहाँ पे आए दिन महिलाओं के संग अत्याचार होता है, धर्षण होता है, नारी निर्यातन होता है, एसिड अटैक होता है और उनको मार के फेंक दिया जाता है। और ये मैडम, मेरा सवाल मिश्रा जी से है। जहांगीरपुरा में जो इलेक्शन हो रहा है, पिछले 10 साल से उन्होंने क्या किया? एक तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया और फुरपुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लाखों करोड़ रुपया आया है उसमें क्या काम किया? 2-4 लाइट, 2-4 टॉयलेट और एक वजूखाना बना दिया और डेवलपमेंट हो गया। इसके यहाँ पे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, क्या क्या? जवाब दीजिए मिश्रा साहब। हमारी सरकार जो है काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है और फुरफुरा शरीफ के लिए कि हॉस्पिटल बना दिया, एक हॉस्पिटल जो है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोगों के श्रीरामपुर महकमे में वाल्स हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाया गया। यहाँ भी जो है सरकार काम कर रही है, यहाँ भी सरकार काम कर रही है। हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल का भी जंगीपुरा में हॉस्पिटल कहाँ है बताइए? यहाँ भी सरकार जो है काम कर रही है। एक सेकंड, आप ही लोगों का सवाल पूछ रही हूँ, काम कर रही है। जंगीपुरा में हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ जो है निःशुल्क राशन दे रही है। चले ठीक है, निःशुल्क राशन दे रही है हमारी सरकार। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा करा रही है। हमारी सरकार जो है जिस पर आप करते हर तरह की पेंशन का हमारा मंच पहुंचेगा सीधा हावड़ा, और हावड़ा में जनता दागेगी। ऐसे ही सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ शो का अंत कीजिए। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।